स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन दिनों टमाटर की खेती चर्चा में है। जी हां, इसकी वजह है टमाटर का दाम जो कि 600 रुपए किलो तक बिक रहा है। इसकी खेती करने वाले किसान का कहना है कि ये एक देसी टमाटर है जिसके बारे में आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। आज की पीढ़ी सिर्फ हाइब्रिड टमाटर के बारे में जानती है। इस चेरी जैसे दिखने वाले टमाटर की कीमत और मांग बहुत ज्यादा है, जो हाई डिमांड के समय जैसे बरसात के समय में 600 रुपए किलो तक बिक जाता है और नॉर्मल समय में 250 से 400 रुपए किलो तक बिक जाता है। किसान के मुताबिक जैविक खेती के तरीके, जैविक खेती करने से इस टमाटर की कीमत ज्यादा है जिसमें किसी भी तरह के रसायन का प्रयोग नहीं होता। दुबई और अमेरिका में इसकी सप्लाई की जाती है और इसके अलावा कई देशों में भी इसकी मांग बहुत ज्यादा है। अपनी जैविक खेती तरीके से पैदावार के चलते इसकी मांग और कीमत सेब और अनार से भी ज्यादा है। आज हम इस देशी टमाटर और खेती को लेकर मेहमानों से जैविक खेती के फायदे के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है देशी टमाटर की जैविक विधि से खेती करने वाले किसान अंबिका पटेल का। टमाटर चूँकि इंडियन देसी टमाटर है और चूँकि ये विलुप्त प्रजाति पर टमाटर हो गया था और आने वाली जो न्यू पीढ़ी है वो इसके विषय में समझ नहीं पा रही थी, जान नहीं पा रही थी, चूँकि उन्होंने अभी तक हाइब्रिड टमाटर ही बाज़ार में देखे हुए हैं। ये हमारा हिंदुस्तान का सबसे लोकप्रिय टमाटर है और ऋषि मुनियों पर आधारित पद्धति से किया गया जैविक टमाटर है ये। और साथ में इसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और सरकार ये चाहती है कि हमारी पुरानी पद्धति पर आधारित ही फूड बाज़ार पर आए और लोक परंपरागत संस्कृति और जो विरासत में हमको मिला है उस पर आधारित एक टमाटर है जिसकी मांग अत्यधिक इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि ये पूर्णतः जैविक विधि से तैयार किया गया। सप्लाई की मांग आ रही है, चूँकि ये अभी प्रोडक्शन बहुत कम है तो हम मांग पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही ये जबलपुर और भोपाल के लिए हम थोड़ा सा बाज़ार में इस टमाटर को बेच पा रहे हैं। 250 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है और जब बहुत ही कम होता है तो 400 की जगह 600 रुपये प्रति केजी भी टमाटर की मांग आती है। में लागत बहुत कम आती है। जैविक विधि में सड़ी हुई गोबर की खाद से ही या केचुआ खाद से वो अपने टमाटर की नर्सरी डाल सकता है और वो बारिश के दिनों पर इस टमाटर की उपज लेगा तो उसको इसका मूल्य अधिक मिलेगा, चूँकि बारिश में टमाटर की फसल नष्ट हो जाती हैं और टमाटर बाज़ार में बहुत कम आते हैं। यदि उस बीच में हम पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस के अंदर टमाटर की खेती करते हैं तो हमें बाज़ार मूल्य बहुत अधिक मिलेगा और इसका टमाटर का प्रोडक्शन सामान्य टमाटर की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे फायदे की खेती और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अंबिका पटेल हैं, किसान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती और रासायनिक खेती, आपने जैसे कि जैविक खेती के फायदे बताए, जैविक खेती से टमाटर की पैदावार की रेट भी काफी हाई है, तो जैविक खेती और रासायनिक खेती में दोनों में अंतर क्या है और जैविक खेती कैसे इससे अलग है? नमस्कार सर। जैविक खेती और रासायनिक खेती में अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमारे देश में आज से 40 से 50 साल पहले जो खेती होती थी वो पूर्णतः जैविक ही होती थी और हम 50 साल में भ्रमित हो गए, रासायनिक खेती की ओर अग्रसर हुए और हमने खूब व्यापक उत्पादन ले लिया, मगर उन उत्पादक को ग्रहण करके हम बीमार हो गए हैं। तो जैविक खेती यह है कि हम अपनी देशी विधि यानी विदाउट रासायनिक खाद के गोबर और सड़ी हुई पत्ती या ग्रीन खाद से बनी हुई खाद डालकर जो उत्पादन लेते हैं वो जैविक खेती कहलाती है। और इसके फायदे भी ज़्यादा हैं, ये महंगी भी बिकती है और लोगों को इस खेती से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता कि तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उनसे भी वंचित ये खेती रखती है। सर ये तो अद्भुत है अपने आप में। जैविक उत्पाद को ग्रहण करना ही अपने आप में औषधि के बराबर ग्रहण करना मैं मानता हूं।
कि हम जब जैविक अनाज ग्रहण करते हैं तो हम रोग रहित रहते हैं, ना हमें डायबिटीज होता है, ना हमको बीपी होता है, ना किडनी या अन्य बीमारियां हमें ग्रसित नहीं करती हैं। ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैविक का प्रचार प्रसार इस रूप में करें कि हम जैविक उत्पादित किए हुए अनाज से हम बीमारी रहित रहते हैं। तब जाकर के किसान भी ये मानेगा, और किसान तब ये खेती करेगा जब उसको इस खेती के फायदे नजर आएंगे। अम्बिका जी, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से देखने को आया है कि जैविक खेती को देश में बढ़ावा दिया गया है, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ावा मिलना चाहिए था उस रफ्तार से बढ़ावा नहीं दिया गया। इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं, और किसान कैसे जैविक खेती के प्रति अपना रुझान दिखाएं? उनकी ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जिसके चलते किसान जैविक खेती, हर किसान नहीं कर पा रहा है? क्या इसमें लागत ज्यादा लगती है इसलिए किसान जैविक खेती नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ और कारण है? आखिरकार बढ़ावा जिस रफ्तार से मिलना चाहिए उस रफ्तार से क्यों नहीं मिल रहा? सर, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा। मैं ये मानता हूं कि किसान जैविक खेती करना चाहता है, परंतु किसान को जैविक उत्पाद का मूल नहीं मिलता। मंडी के अनुरूप किसान को चलना पड़ता है, जबकि होना ये चाहिए कि जैविक उत्पाद में किसान के अनुरूप मंडी को चलना चाहिए, और प्रत्येक मंडी में एक जैविक स्थान रहना चाहिए मंडी बोर्ड को, कि एक स्थान उनको पर्टिकुलर जारी किया है कि यहाँ पर जैविक उत्पाद किसान विक्रय करता है। दूसरी बात यह है कि हमें जो हमारे आदिवासी टोकनी में सब्जियां रख के लाते हैं जो पूर्णतः जैविक होती हैं, और वो 10-10 रुपए की ढेरी बना करके बेचते हैं, तो हम उन्हें 10 रुपए की जगह बोलते हैं 4 ढेरी 10 रुपए में दे दो। हम उसका मूल, मतलब हम खुद उनका मूल गिराते हैं और उनका मनोबल गिराते हैं, और हमें जो जैविक उत्पाद की वैल्यू ना हमें पता है ना किसान को पता है। यही बताने के लिए मेरा ये प्रयास है किसान भाइयों को कि जैविक खेती का आधार क्या होना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं हल्दी का उत्पादन करता था। हल्दी के प्रोडक्शन में 1 एकड़ में 80 कुंटल से 100 कुंटल और मैक्सिमम 150 से 200 कुंटल तक का प्रोडक्शन होता है रासायनिक खाद मिला करके, मिश्रित खेती करके। मगर जब मुझे ये प्रेरणा मिली कि पंजाब और अन्य प्रदेशों में हर चौथा व्यक्ति कैंसर ग्रस्त है और वो रासायनिक अनाज ग्रहण करता है, इसीलिए उसका एक कारण है कि रासायनिक फूड जो ग्रहण करता है उससे कैंसर की बीमारी हो रही है। तो ये मुझे 5वां साल है सर, मैंने अपनी 15-20 एकड़ जमीन को टोटल एक ही बार में जैविक कृषि का संकल्प लेते हुए जैविक कर दिया है, और ये मेरा 5वां वर्ष है। चूंकि 5वें वर्ष में जो जिन फसलों का हम उत्पादन 100 कुंटल और 80 कुंटल लेते थे, वहीं पर वो उत्पादन 6 से 8 कुंटल पर आ गया। तो जो हमारा 8 कुंटल उत्पादन है वो 80 कुंटल को कैसे कवर करे, तो उसका जो मापदंड है वो रेट है। जैसे टमाटर है, टमाटर जैविक टमाटर का रेट इसी आधार पर ये बढ़ा हुआ है कि ये पूर्णतः जैविक है, और जैविक के मूल्य अलग से निर्धारण होना चाहिए। और एक ये भी कारण हो सकता है कि इसके रेट्स काफी हाई हैं। जिस तरह से अभी आपने बताया 600 रुपए किलो टमाटर बिकेगा अगर जो जैविक खेती का होगा। जो पैदावार की जो खबर भी हमने अभी दिखाई थी, 600 रुपए किलो, तो हर व्यक्ति तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो किसान भी ये सोचता होगा कि 600 रुपए किलो हम टमाटर बेचेंगे तो मार्केट में लेने कौन आएगा। शायद ये भी एक कारण रहता हो कि इस तरह से किसान जैविक खेती को बढ़ावा ना दे पा रहे हो, जैविक खेती ना कर पा रहे हो, क्योंकि रेट्स इतने हाई हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। प्रत्येक शहर में 20% पॉपुलेशन बहुत संपन्न होती है, वो जैविक खाना चाहती है। गिर गाय का घी 3000 रुपए केजी खरीद के खा रहे हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट है कि 15 दिन के बाद में आपको 1 केजी घी मिलेगा। लेकिन सर वे एक टमाटर जो है वो 20 रुपए किलो आ रहा है, एक टमाटर जो है जो 600 रुपए किलो आ रहा है, तो आदमी 20 रुपए किलो वाला खरीदेगा, 600 रुपए वाला खरीदेगा? एक्चुअली सर बाजार में 300 रुपए केजी भी घी बिक रहा है और 3000 रुपए केजी भी है, लेकिन वो तबका बहुत कम है ना, वो 3000 रुपए केजी वाला घी खरीद रहे हैं। हाँ, कैसे सर? वो तबका बहुत कम है जो 3000 रुपए किलो वाला घी खरीद के खाते हैं। अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ, ये बात अवश्य है कि वो तकवा बहुत कम है, मगर मैं किसान से ये कहना चाहता हूं
कि आपको जो सामान्य रेट है उससे 7 से 8 गुना रेट अधिक मिलेगा और मिलना चाहिए जैविक की ओर। तभी हमारा, जैसे एक किसान के पास में आधा एकड़ और 1 एकड़ भूमि है और उसके परिवार में 6 से 8 सदस्य आने वाले हैं, वो किस तरह से अपने परिवार का संचालन करेगा, ये विचार हमारे समाज को भी करना पड़ेगा। यदि वो समान रेट पे 30 रुपए केजी टमाटर बेचेगा आधा एकड़ जमीन में, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता। और यदि वो जैविक, जी बात पूरी कीजिए। यदि वो जैविक विधि से अपना कृषि को अपनाता है और वो साल भर में यदि 10 कुंटल भी उत्पादन लेता है और 250 से यदि 400 रुपए 300 रुपए केजी भी टमाटर बेचता है, तो 2.5 से 3 लाख रुपए की वो खेती कर सकता है आधा एकड़ वाला किसान जैविक विधि पर। और 2.5 से 3 लाख रुपए मिलने पर उसका जो 5 या 7 सदस्य का परिवार है, उसका भरण पोषण और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती है। क्या अंबिका जी क्या आप ये मानते हैं कि अगर किसान जैविक खेती को प्राथमिकता दे, जिस तरह से और अन्य हाइब्रिड खेती और जो रासायनिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है इस देश के अंदर, तो किसान संपन्नता की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, उसकी फसल का वाजिब मूल्य, सही मूल्य उसे मिलेगा, बढ़कर पैसा मिलेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि किसान, क्योंकि देखिए जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारी किडनी खराब हो जाती, तो हम अपनी जमीन जायदाद घर बेच के 25 लाख रुपए देके इलाज कराते हैं। तो क्या हम तो एकदम से टमाटर 400 रुपए केजी तो नहीं रहेगा। मुझे तो लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि 2000 रुपए केजी भी बिक जाएगा और 200 रुपए केजी भी बिकेगा। ये बाजार के ऊपर रखता है। यदि हम प्योर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का अर्थ ये नहीं है कि हम फर्जी ऑर्गेनिक करें, और ऑर्गेनिक का अर्थ है कि हम प्योर ऑर्गेनिक करें, सर्टिफिकेशन कराएं और पूर्णतः हमारी जब अंतरात्मा कहती है कि ये फूड हमारा ऑर्गेनिक है, उसी ऑर्गेनिक की ही वैल्यू होना चाहिए, ना कि बाजार में हम कुछ भी लाके बेचते हैं और उसको बोले कि ये ऑर्गेनिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें लागत भी ज्यादा आती होगी ना अंबिका जी? अन्य जो हाइब्रिड खेती होती है, रासायनिक खेती है, उससे ज्यादा लागत भी आती होगी, और पैदावार भी, जिस जमीन में रासायनिक खेती की जो पैदावार होती है, क्या जैविक खेती के लिए भी उतनी जमीन सफिशिएंट है या ज्यादा जमीन चाहिए होगी? जैविक खेती के लिए यदि आपके पास में 5 एकड़ जमीन है, तो आपके लिए 2.5 एकड़ जमीन जैविक खेती के लिए पर्याप्त है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर 2.5 एकड़ जमीन में जैविक खेती जितनी होती है, रासायनिक खेती 2.5 एकड़ जमीन में जितनी होती है, उतनी जैविक खेती होगी या कम मात्रा में, कम उत्पादन होगा? 3 से 4 साल तक कम मात्रा में होगी, मगर चौथे से 5वें वर्ष में उसकी गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ जाएगा। मेरा 5वें वर्ष में प्रोडक्शन बहुत शानदार है। कोई भी फसल देख के नहीं कह सकता है इसमें रासायनिक खेती से ज्यादा लागत जैविक खेती में लगती है किसानों की? रासायनिक खेती से बहुत कम लागत पे लगता है उसको, क्योंकि डेयरियों में जो बरसात के टाइम पर उनको गोबर मारा फिरता है, वो गोबर उठा करके वो अपने बेड बना ले, 3x6 के बेड कुछ अपनी जमीन पर, और उनको वो ठीक है। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल और है अंबिका जी, एक आखिरी सवाल और है, कारण क्या है कि जैविक खेती के जो उत्पाद हैं वो मार्केट में और अन्य चीजों से महंगे बिकते हैं? जैसे आपने बताया 600 रुपए किलो टमाटर, तो जब लागत कम आ रही है तो फिर प्रोडक्ट महंगे क्यों? अभी एक्चुअली उनका उत्पादन बहुत कम है, रासायनिक खेती की अपेक्षा इसका उत्पादन कम है थोड़ा। मतलब मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो महंगा मिल रहा है, आप यही कहना चाहते हैं? कैसा सर? मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो महंगा मिल रहा है जी, बहुत अधिक मांग होने के कारण, पूर्ति ना होने के कारण इसके रेट बढ़े हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अंबिका जी, तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।